दोस्तों, लाइफ जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ को प्लान करके डिजाइन करके जियो, और दूसरा तरीका है कि आप अनडिजाइन लाइफ जियो, यानी कि आप प्लानिंग मत करो और किस्मत के सहारे आप लाइफ जियो, यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो किस्मत के भरोसे होगा। एक तो ये चॉइस है, और दूसरी चॉइस ये है कि आप प्लानिंग करो, आप तय करो, आप डिजाइन करो अपनी लाइफ को कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ हासिल करना चाहते हो, आप किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहते हो, आप अपनी लाइफ को अगले 2 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद कहाँ पे देख रहे हो। यानी एक तरफ आपको ये तय करना है कि आपकी जो लाइफ है वो 5 साल बाद क्या होने वाली है, और दूसरी तरफ है कि आप कोई चॉइस मत लो, आप डिसाइड मत करो कि आपकी लाइफ 5 साल बाद क्या होगी, और ऑटोमेटिकली जो कुछ भी आपके साथ होगा उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये है दूसरी चॉइस। तो आप कौन सी चॉइस लेना पसंद करेंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी लाइफ को डिजाइन करके उसे वहां पे हासिल करेंगे, या फिर जो कुछ भी आपकी किस्मत के सहारे होने वाला है उसके सहारे ही अपना जीवन जीने वाले हैं? तो ये चॉइस हमेशा हर किसी के हाथ में होती है, और दुर्भाग्य की बात यह है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादातर लोग किस्मत के सहारे ही अपनी लाइफ को जीते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि वो जो चाहते हैं उनके साथ वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वही उनके साथ होता है, तो ऐसा होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो अपनी लाइफ को कभी भी प्लान करके नहीं जीते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि अगले 5 साल बाद वो क्या कुछ हासिल करने वाले हैं, उनके लाइफ स्टाइल कैसा रहने वाला है, वो क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, कैसे अपनी लाइफ को ग्रो करने वाले हैं। इसके बारे में उनके पास कोई भी क्लियर रिटन प्लान, लिखित प्लान नहीं होता है। और क्योंकि वो अपनी लाइफ को पहले से प्री प्लान नहीं करके जीते हैं, इसलिए उनके साथ जो भी लाइफ वहाँ पे देती है, उन्हें जैसी ज़िंदगी जैसे भी धक्के मार के उन्हें जो भी कुछ भी देती है उसे उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे उनको दुख होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वे दूसरों से तुलना करते हैं कि उनके साथ ही रहते हुए वो दूसरे लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ गए, कैसे लाइफ में ग्रो कर लिए, और वो वहीं के वहीं रह गए। ऐसा उनको दुख होता है। बट यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जो लोग भी अपनी लाइफ को प्लान करके जीते हैं, ये कुछ गोल अपने माइंड में तय कर लेते हैं या लिख के रख लेते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में ये कुछ हासिल करना है, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनी लाइफ को वो वहां पर तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह का गोल जिसके पास भी होता है और उसके ऊपर जो काम करता है, उसके जो लाइफ में जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, गोल हासिल करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और वहीं पे जो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी लाइफ से क्या कुछ चाहते हैं, कभी क्लियर नहीं कर पाते हैं, कभी गोल सेट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो शायद उतना बेहतर नहीं होता है जितना वो चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वैसे तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ बेहतर हो, हम लाइफ में आगे ग्रो करते रहें, बट ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं होके हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो स्ट्रगल है वो बना का बना ही रहता है? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हम में ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को प्लान करके, डिज़ाइन करके, सोच के, तय करके नहीं जीते हैं। हम बस यहाँ पे किस्मत के सहारे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं, और किस्मत हमें जो भी देती है उसे हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप मेरा जो पॉइंट है वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को डिजाइन करके जिए। हम ये तय करें कि अगले 2 साल बाद, अगले 5 साल बाद हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है, इसको हम पहले से तय कर लें, और फिर उस प्लानिंग पे काम करके हम वो चीज़ हासिल करें जो हमने तय किया है। यही है हमारी सफलता। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पहले से तय नहीं करते हैं, हम पहले से गोल सेट नहीं करते हैं और किस्मत के सहारे जीते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमने फेल होना बिल्कुल तय कर लिया है। क्योंकि सच तो यही है कि अगर हमारे पास कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ हमें हासिल करने की पहले से हमने सोचा नहीं है, कुछ हमने तय नहीं किया है कि हम ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि हमने वो चीज़ हासिल किया या नहीं किया, वो हमारी ज़िंदगी में मिला या नहीं मिला? हमारी सफलता और असफलता तय होने का जो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई गोल ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगले 1 साल बाद, अगले 2 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद की प्लानिंग करें, तय करें कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसे लिखें, प्लान करें, उसके ऊपर काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमारी लाइफ में जो मनपसंद चीज़ें हैं हासिल कर सकते हैं, और तभी जो हमारी सफलता है वो तय हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।